हेलो, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर करवाए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो देखिए आंसर यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती है। नाटो का नया भूमि कमान मल्टी कॉमर्स लैंड कंपोनेंट कमांड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित होगा फिनलैंड में। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। सितंबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? उदयनिधि स्टालिन ने। ये उप मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मनमोहन, है ना। जनवरी से जून 2024 तक भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन की सूची में कौन सा देश टॉप पर है? बांग्लादेश है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? वो है रविंद्र जडेजा। हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो बंदर शहरी बेगावान ब्रुनेई में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संबंध में आपको विचार करना है। तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1969 में भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के के योगदान को सम्मानित करने के लिए की गई थी। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र, रेशमी रॉल और शॉल दिया जाता है। 2025 में भारत में होने वाले पहले विश्व कप के लिए कौन सा नया खेल निर्धारित है? खो खो नया खेल निर्धारित है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया? दुबई में। नेक्स्ट है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस को ईरान के मिसाइल हमले की निंदा करने में विफल रहने के कारण प्रतिबंधित कर दिया? इजराइल ने। ठीक है। नेक्स्ट है ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है दिव्यांशी ने। फाइनल में बांग्लादेश को हराकर शेफ अंडर 17 चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? भारत देश ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? असम में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किस देश में किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात में। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य में की थी? तेलंगाना। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? परवीन कुमार गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी की है? उत्तराखंड राज्य ने। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन I-1TS ने कहा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? मनामा में। वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया? मोहन जी को। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया? 10। भारत में बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा के संयुक्त अभियान का नाम क्या है? घोटालों से बचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रॉस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड। भारत की कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल हुई है? तो वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। अगला प्रश्न है
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश हुई? जस्टिस संजीव खन्ना के। किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। बौद्ध धर्म में अभिधम के संबंध में आपको विचार करना है। अभिधम सूत्रों का एक संग्रह है जो बौद्ध सिद्धांतों का विवरण देने वाले सबसे शुरुआती संकलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह त्रिपिटक पाली कैनन का तीसरा भाग बनाता है जो थेरवाद बौद्ध परंपरा के लिए मौलिक है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजया किशोर राहतकर को। भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित कर रही है? झांसी उत्तर प्रदेश में। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभ्युदय जिंदल को। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में भारत का स्थान है 84 नंबर पर है भारत। RBI ने हाल ही में नवी फिनसर्व सहित कितने NBFC पर प्रतिबंध लगाया? 4। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है S गोपाल कृष्णन को। भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? उत्तर प्रदेश। 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा। 2024 महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीत हासिल की? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट है हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? वियतनाम के। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? रूस कर रहा है। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 19 से 25 अक्टूबर तक। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र को। भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगों को लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सऊदी अरब। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? सहारनपुर। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पणजी में किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश के नाम दिया गया है? किस देश ने नाम दिया है? कतर ने। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया। इसका आयोजन अब होगा ग्लासगो में। नेक्स्ट है हाल ही में किस पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान ने अक्टूबर 2024 में अपने 16 साल के करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई? 8 जिले। अक्टूबर 2024 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के इतिहास में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की है IIT गुवाहाटी ने। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी। IIT गुवाहाटी के नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 का विषय है युवा प्रतिभा को निखारना। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने हाल ही में अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। ITBP की स्थापना की गई थी 1962 में। विश्व विकास सूचना दिवस हर साल मनाते हैं 24 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में JP मॉर्गन चेस इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है प्रणव चावड़ा को। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 25 अक्टूबर 2024 को पशुधन गणना के किस संस्करण का शुभारंभ किया? 21वें संस्करण का। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना को। अक्टूबर 2024 में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर मजहर आसिफ को। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में
एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एनवीडिया के साथ समझौता किया है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2024 का 31वां संस्करण अक्टूबर 2024 में कहाँ शुरू हुआ? विशाखापट्टनम। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? स्वीडन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? असम। अक्टूबर 2024 में किस विमानन कंपनी ने अपना नया भारत मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? एयरबस ने। एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और सिंगापुर। IIM शिलोंग और SIDBI द्वारा शुरू किए गए उद्यमिता कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नवीन और टिकाऊ उद्यमों को बढ़ावा देना। वर्ष 2024 के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 9। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किस देश ने श्रीलंका की कई धार्मिक स्थलों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की है? हमारे भारत देश ने। बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? गुजरात राज्य में। वर्ष 2024 में विश्व उइगर कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रोशन अब्बास को। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात राज्य में किया गया। सुल्तान ऑफ जौहर कप में भारत देश ने किस देश को पराजित कर शूटआउट में कांस्य पदक हासिल किया? न्यूजीलैंड। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तिराना में। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका 2024 द्वारा सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कोर्ट्स में शीर्ष केंद्रीय बैंकर का खिताब किसे नामित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका 2024 द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। 2024 पुरुष बैलोन डी और जीता है रॉड्री ने। 2024 के नवे आयुर्वेद दिवस का विषय रखा गया है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया अमित शाह ने। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विपिन कुमार को। हाल ही में हारून इंडिया द्वारा वाघ बकरी चाय समूह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पीढ़ीगत विरासत पुरस्कार। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत आया है 79th पोजीशन पर। राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल में बदल रहा है? आंधी। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड राज्य में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम हैं उन्मय और अक्षय। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने चौथे मानव मिशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? शेनझोउ 19 को लॉन्च किया है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया अशोक चंद्रा को। नवीन लॉन्च किए गए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है राज्य की आधिकारिक भाषा में कहीं से भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आसानी से करने के लिए। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? बिलासपुर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजे गए एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है जो पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है? तो TOI 6651b इसका नाम है। ठीक है, देखिए वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। अक्टूबर 2024 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में किस शहर को दर्ज किया गया जिसका AQI स्तर 708 है? तो वो है लाहौर। ठीक है, यह विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 29 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है केशव चंद्रा को।
महिला महिला देखिए, किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीता है? एटाना मोहम्मदी ने। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नोएल टाटा को। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? कैमूर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग किया गया। IRFC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे को। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। देखिए, 38 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है मुंबई शहर में। नेक्स्ट है 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लाओस में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? गुजरात राज्य में। एशिया टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? भारत ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत स्वीडन इनोवेशन डे का कौन सा संस्करण था? यह 11वां संस्करण था। ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी। ठीक है। किस IIT ने अनोखा स्थान बचत फर्नीचर डिजाइन विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? LNT शिपयार्ड द्वारा। 2024 के वक्फ संशोधन विधेयक के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह करने वाली राज्य विधानसभा कौन सी है? केरल है। हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख बने हैं S परमेश। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? कामिंदु मेंडिस को चुना गया है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे अमर अब्दुल्ला। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ओडिशा ने जीता है। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री DCM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरिंदर कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऐशत अजीमा को। ठीक है। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3% की वृद्धि हुई। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा किए गए मिशन का नाम है यूरोपा क्लिपर। कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 से 23वीं SCO शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा? इस्लामाबाद। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? S जयशंकर ने किया। महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है उदिता दुहान। विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? जयंत चौधरी ने किया है। देखिए, अगला प्रश्न है कितने संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सब SCO के सदस्य हैं। देश के 51th मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो वो संजीव खन्ना बनेंगे। ठीक है। अभिदम दिवस कौन मना रहा है और इस समारोह में कौन शामिल होगा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नायब सिंह सैनी ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन कौन कर रहा है? नीति आयोग। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? रश्मिका मंदाना को। सरस आजीविका मेले का कौन सा संस्करण वर्तमान में चल रहा है? 3रा संस्करण। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $5 अरब के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? USA।
भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? तिरुवनंतपुरम में। अप्रैल से सितंबर 2024 की अवधि के दौरान भारत का प्रमुख आयात स्रोत कौन सा देश है? चीन है। ठीक है। और अगला है ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता है? विवान कपूर ने रजत पदक हासिल किया। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 140 हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत हेल्प मिलती है उन सभी बच्चों को जो वीडियोस देखकर जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे टॉपिक्स की, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस चाहते हैं अलग से तो आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।